साहिरा बानो साहिबा, इस वक्त अगर देखा जाए अदालती महाज के ऊपर, ये अगर इस्लामाबाद के 3 हलकों वाले केस को ले लें जो लगा हुआ था, तो उस केस के अंदर जो बातें हुई हैं कि इसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा और फॉरेंसिक के बाद जो नताइज निकलेंगे, जो झूठा होगा वो जेल में जाएगा। तो इस केस को अगर ट्रेंड सेटर के तौर पे देखें तो इसके असरात क्या निकलेंगे? इसके असरात क्या निकलेंगे जी? फॉर्म 45 वाले आ जाएंगे, 47 वाले चले जाएंगे। इन्होंने ये हरकत करने की कोशिश की, उनको समझ आ जाएगी कि ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, होना तो उसी वक्त ही सोमो का एक्शन लेना चाहिए था कि जिस वक्त तमाम जमातें चीख रही थी, हम लोगों ने एहतजाज किए थे, जलसे किए थे, उसी वक्त ही इस पे करके और उस इलेक्शन को फ्रीज करवा के इस चीज़ों को देख लेते तो ज़्यादा सही होता। वरना एक मकरूज कौम के 80 अरब रुपए इस फॉर्म 47 के तजर्बे पर लगाकर मुल्क को, कौम को, और वो कहते हैं कि क्या कहते हैं, मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ ना धकेलते। अगर ये हो रहा है तो वही बात है ना कि ये तो फिर वो खालिस्तन जो कहते हैं ना इंसाफ, या इसमें कि भाई आवाम का मैंडेट चोरी हुआ या जो भी हुआ उस पर बात होनी चाहिए। अगर ये हर इदारा अपनी पावर दिखाने की बात कर रहा है तो फिर तो समझ नहीं आएगी मुझे कि क्या हो रहा है। अच्छा साहिरा साहबा, आज आपकी फेवरेट वज़ीर आला जो है हमारी, मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, उन्हें हाई कोर्ट ने नोटिस दे दिया और 24 तारीख को तलब कर लिया है, ऐसा है ना? ये सर 24 तारीख को अगर उस पर कोई फैसला ना किया तो फिर उनकी तलबी लग गई है। तो क्या समझती हैं, क्या होगा? उनको क्यों तलब किए? जजेस तैनाती जो केस है, तैनाती जज नहीं ना तैनात कर रहे हैं, वो जो इंसदाद दहशतगर्दी के जज होते हैं ना अदालतों के, वो नहीं कर रहे। पिछली तारीख मैं समझी कि वो जजेस की ऑडियो और वीडियोस पे उनको बुलाया है, क्योंकि कल वालिद मोहतरम साहब का भी बयान आया है, तो मुझे तो लग रहा था कि जैसे शानी वीडियो मेकर पहले इन्हीं लोगों का था कि जो ऑडियो और वीडियो की बात है कि शायद उस पर एक्शन लेके उनको तलब किया गया है। लेकिन देखिए, उनको वैसे तलब किया है, लेकिन ये बात जजेस भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो सिर्फ एक फोटो शूट की हद तक वजीर आला है, ऐसे ही है। पैगाम मेरे ख्याल में किसी और को देना है, बुलाया इनको है। अच्छा मुझे ये बता दें, जो कि यासर साहब जब ऐसी बात होती है तो कहवा पीना शुरू कर देते हैं, मरियम साहबा की बात पे, तो ये तो मुझे बताइएगा कि ये ऑडियो वीडियो का भी आपने जिक्र किया, ये उस वक्त इक़्तिदार इनका जा रहा था, लेकिन वीडियो ऑडियो हर किस्म की इनके पास होती है, कौन सी गिदर सिंगी ऐसी है इनके पास? तो वही कह रही हूँ कि ये तो पूरी फैमिली एक गलत प्रोफेशन में आ गई है, इनको इंडस्ट्री में जाना चाहिए था। ये सारी चीजें वो होनी चाहिए, मतलब किसी भी महज़ब माशरे में, खैर महज़ब तो हम पता नहीं है ही नहीं, जितनी हरकतें हम लोग कर चुके हैं और हो चुके हैं इस मुल्क के साथ। पता कहीं भी आपने देखा है, बड़े बड़े मुल्कों में बड़ी जंगें होती हैं, बड़े आपस में सारा कुछ होता है, वहाँ पर तो हमने नहीं सुना कि वो क्या कहते हैं, बाइडेन के पास ट्रंप की कोई ऑडियो या वीडियो हो, या किसी के पास हो रशिया के उनकी हो। तो यहाँ पर चल क्या रहा है? मतलब आप मुझे बताएं ना कि किस किस्म की हुकूमत चल रही है, ये कौन से माशरे में हम रह रहे हैं? तो वो बयानियां बनाने की कोशिश की, लेकिन वो अब अवाम, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, अब इन चीज़ों से हम बहुत दूर जा चुके हैं। अब हमें सब कुछ समझ आती है। वो कहते हैं ना कि क्या वो कहते हैं कि क्या कहूँ, ये अच्छा है। साहिरा बानो साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं, वो कहते हैं कि आज कुछ कहने तो दिल नहीं, बस यूं कीजिए कि समझ लीजिए। हाँ, ठीक है, ये भी अच्छा है। वो मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि साजिशी किरदारों का एहतसाब होना चाहिए। अब ये कितने किरदारों का पाकिस्तान एहतसाब मांगता है? देखिए, तो अब उनके कहे कि आपने 2 किरदारों के नाम लिया जिसपे सब भाग के आपको चुप करवा दिया। साजिशी किरदार फिर अभी से थोड़ी है कि आपने, क्योंकि 2017 के बाद से साजिशी किरदार के आप निकले। साजिशें इन्होंने कितनी की हैं? बेनजीर साहिबा की हुकूमत गिरी, हमारे मोहम्मद खान जुनेजो थे, वो अब बहुत पीछे तक चले जाए तो वो कहते हैं जनजालत से फिर जनरल जिलानी, अगर उसको भी पीछे चले जाओ तो पता नहीं कौन कौन सी ये किरदार थे। ये तो मुल्क बेचारा जिस बना था तो साजिशी टोलों के हाथ में आ गया था, तो किस किस का एहतसाब मांगेंगे? तो जो इन्होंने बेनजीर साहिबा के साथ किया, यूसुफ रजा गिलानी की, वो कहते ना कि उसके लिए ये खुद भी चले गए थे ना काला कोट पहन के, कि जब वो स्पीकर से इन्होंने बकायदा रूलिंग ली थी और ये सारा कुछ हुआ था, तो अपने दफा वो कहते ना कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप,
मतलब जो इनके साथ ज्यादती हुई है, यानी कि हमारे नसीब में लिखी हुई थी नून लीग, ये गई है कौम इसका भी एहतसाब करे और ये साजिशी टोले आए कि इस सौहार्दो फैमिली को हमने क्यों उतार दिया। हमने तो मुल्क इनको दे देना था, इनकी आने वाली नस्लों के नाम कर देना था मुल्क। अच्छा, एक और सायरा साहब एक और बात वो कहते हैं मियाँ साहब, बड़ी मियाँ साहब के साथ एक और बड़ी और ज्यादती मियाँ साहब के साथ हुई है। वो कहते हैं मुझे अफसोस है कि जब मुझे निकाला तो कौम नहीं निकली। कौम को तो निकलना चाहिए था ना, इतनी देर के इक़्तिदार में थे साथ। सर जब तक कौम ने सोच रही थी निकलने का तो ये डील करके चले गए, खाली तो कौम ने कुछ समझने का मौका ही ना मिला सी। वो कहते ना 2 फुट पानी जिसका पानी पीते पीते गिलास रख देने, कौम तो अभी सोच रही थी कि क्या करे। तो आपने तो कौम के क्या कहते हैं इकट्ठे होने का इंतजार ही नहीं किया और पता चला कि 4-3 बार सारी डील होगी और वो चले गए। अब आप ये बातें ज्यादा कर सकती हैं, आप सिंध में बैठी हुई हैं, यहाँ पे तो हतके इज्जत बिल आज जमा करवा दिया गया, तो हम तो उस पर सरापा एहतजाज हैं, बोलेंगे तो धर लिए जाएंगे, ना बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। नहीं तो वो क्या कहते हैं, तो वो सही कोई कह के गए थे ना कि वो मतलब क्या करेंगे, हतके इज्जत किसकी हतके इज्जत। अब यानी कि यहाँ पर लोगों की चार दीवारी, यहाँ पर जो हमारे इदारे काम कर रहे हैं, मैं पुलिस की बात कर रही हूँ कि जो यहाँ पर सिंध में उन्होंने गुंडागर्दी मचाई दी है, यानी कि 24 करोड़ आवाम है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। चलो ठीक है, हम भी सियासत में रह चुके हैं। वो क्या कहते हैं, जिसका दिल चाहे उंगली उठा देता है, जिसका दिल चाहता है कीचड़ उछाल देता है, साड़ी कोई इज्जत नहीं। लेकिन अभी इज्जत की गल हो रही है जी, क्या चल भाई इदारा है, बापड़ा ने कितनी गालियां पहन लिया ने, हम तो बचपन से गालियां देते आ रहे हैं, अभी भी यहाँ पर लाइट नहीं है, यहाँ पर उनको बातें सुना रहे हैं। अब इमरान खान की तस्वीर की बात करती हैं तो उससे अगले दिन तो मरियम नवाज साहिबा की पूरी वीडियो आई थी, वो एलीट फोर्स की वर्दी वाली, तो वो कहते हैं कि अब वो बयानिया हमारा बिक रहा है। उस पे किसी का बड़ा मजे का बयान था कि एलीट फोर्स या कमांडो की वर्दी पहनने से कुछ नहीं होता, वो जहाज से भी छलांग लगाते हैं, कच्चे का ऑपरेशन करके दिखाए यूनिफॉर्म में। वो कैंसर पेशेंट बच्चे जिनका इलाज नहीं होना होता तो फिर उनकी ख्वाहिश पूरी की जाती है। वो कभी एक दिन के स्पीकर बनना चाहते हैं, एक दिन के सीएम बनना चाहते हैं, तो वो छोटे छोटे बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करते हैं। आपने देखा होगा, वीडियोस देखी होंगी सोशल मीडिया पे ऐसे। अच्छा ये मुझे बताइएगा, गंदम किसी भी सूबे में जाने पर पाबंदी आयद कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने? नहीं, वो उनका आज बयान है, कहते जी हमने नकलो अमल पे कोई पाबंदी आयद नहीं की, चौकियां आयद बनाने का पैगाम जारी कर दिया है, लेकिन कहते हैं नकलो अमल पे पाबंदी आयद नहीं की। चौकियां किस लिए बनाई हैं कि गंदम चोरी ना हो जाए? एंटी स्मगलिंग। एंटी स्मगलिंग, अच्छा वो एक ही बात होगी ना, गंदम की ना एंटी स्मगलिंग, बस उन्होंने मेन तो एंटी स्मगलिंग ही रखा। तो यह क्या बनेगा जी? किसान तो बेचारा सारा रुल गया, उसके बाद किसान आप मुझसे पूछे, यहाँ पर आप मुझसे पूछें कि यहाँ पर पास्को वालों ने गंदम की बोरी का बोला है और उन्होंने बोला है कि 12.5 एकड़ का जो खाता है उसके ऊपर गंदम की बोरी मिलेगी। चले शुक्र है आपके 12.5 एकड़ है, हमारे तो इधर 6 एकड़ कह के भी 6 एकड़ वालों को नहीं दी। उस 12.5 एकड़ का खाता कहाँ से लेकर आए? और 1 एकड़ पे ये 8 बोरी दे रहे हैं। जो बेचारे गरीब लोग थे वो तो मिडिल मैन के हाथों बेवकूफ बन के वो अपनी बोरियां दे चुके हैं।